तो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका मेरी आज के व्लॉग पे। यहाँ मैं तो वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जब सुबह उठी ना आवाज़ थोड़ी मेरी बैठी थी और मैंने सोचा जब तक मैं गर्म पानी नहीं पीऊँगी ना मेरी आवाज़ नहीं निकलेंगी। और देखो उठने के बाद मेरा चेहरा थोड़ा पफ़ी हो रखा है और मुझे लग रहा है कि मेरी एक आँख छोटी और दूसरी आँख बड़ी लग रही है। क्या आपको भी लग रही है? मुझे बता देना। अभी सबसे पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, लेकिन उसके पहले मैं पीने वाली हूँ गर्म पानी ताकि मेरा आवाज़ खुल जाए। तो मैंने रात को भिगो के रखा था मेथी, सौंफ और अजवाइन, और सुबह उठ के मैं इसको सबसे पहले गरम करती हूँ। अभी आपको दिखा रही थी तो वो प्याले में से तो दिख नहीं पाया, लेकिन मैं आपको छानने के बाद दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छाना ये पानी टेस्टी भी लगता है। हाँ, ऐसा नहीं कि पानी कड़वा लगता है, नॉल टेस्टी भी लगता है। सुबह आराम से मैं इसको 2 ग्लास पीती हूँ सिप सिप करके, आराम से बैठ के। इट्स वेरी बेनिफिशियल, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, बॉडी की कूलिंग टेम्परेचर को बढ़ाता है। देखो इंग्रेडिएंट्स देख लो अभी आप, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे मैंने हल्दी वाला पानी पी लिया या फिर ऐसा कुछ। तो अभी मैं इसको लेके जाती हूँ और आराम से बैठ के पीऊँगी। ऐसा नहीं इसको बहुत फास्टली पीना है या फिर बहुत एक ही घुट में पी जाना है। गर्म था तो मैं आराम से सिप सिप करके पी रही हूँ। इस वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अपनी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। सबसे ज़्यादा तो है कि सबसे मॉर्निंग अगर अपन एम्प्टी स्टमक पीते हैं तो सारी जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो मैं पी लेती हूँ ये पानी। अभी मैं अच्छे से फ्रेशन अप हो गई हूँ, मतलब सुबह मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी लेकिन अभी अच्छे से फ्रेशन अप हो गई हूँ। और सबसे पहले चीज़ मैं मॉर्निंग में करती हूँ अपनी वो है, जैसे अभी खाली पेट मैंने एम्प्टी स्टमक मेथी का पानी पिया, और अभी मैं खाऊंगी सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में देखो मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। सबसे पहले काजू, मुनक्का, रेजिन्स और इसे क्या बोलते हैं, अंजीर। तो ये सोक करने डाला था मैंने रात को, एंड लेट्स हैव इट नाउ। वैसे मैं काजू कभी डालती नहीं हूँ, लेकिन अभी बाकी कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि वॉलनट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा एक बार काजू भी डाल के ट्राई करती हूँ। और ऐसे वैसे भी आज ग्रॉसरी पूरी ख़त्म हो गई है, मतलब जो भी मेरा डाइट का सामान है, ओट्स है, मखाना है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आज मैं जाने वाली हूँ, आज तो पॉसिबल नहीं, मैं कल जाऊँगी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो आज इसलिए सोचा कि काजू को एक बार ट्राई करके देखते हैं काजू कैसे लगेगा। ये तो पूरा ही नरम हो गया, बट गुड। मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, तब तक मैं घी को गर्म करने रखती हूँ क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक घी भी पीती हूँ। ये है गाय का घी, भैंस का घी, वैसे गाय का नहीं है। हल्का सा गर्म होने दूंगी। पता है एम्प्टी स्टमक घी आपको भी पीना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि घी अपने बॉडी के सारे दोषाज को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। और अगर आपको अपनी स्किन और इंटरनल बॉडी का जो फंक्शन है वो स्मूथ चाहिए तो आप भी डेफिनेटली घी पी सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, एम्प्टी स्टमक ही घी पीती हूँ। लेकिन अभी आप बोलोगे कि मैंने तो अभी अभी ड्राई फ्रूट्स खा लिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे कंप्लीट एम्प्टी स्टमक घी भाता नहीं है। लूज़ मोशन या फिर थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं पहले लेती हूँ पानी, फिर थोड़े ड्राई फ्रूट्स और फिर उसके बाद लेती हूँ घी। चलो, तो मॉर्निंग का रूटीन हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया और आज के मॉर्निंग की शुरुआत एकदम जैसे मैंने सोची थी। सुबह उठी, आराम से सब कुछ रूटीन कंप्लीट किया, फ्रेशन अप हुई, और अभी बस 15 मिनट का थोड़ा रेस्ट लेके, थोड़ा ब्रेक लेके मैं जा रही हूँ योगा प्रैक्टिस करने ऑन टेरेस। और आज हम कंप्लीट योगा की प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि आज ही वो वक्त मिला है। अदरवाइज़ ऐसे हो जाता है कि मुझे जिम में प्रैक्टिस करना पड़ता है, घर में प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन आज है संडे, तो आज अच्छे से हमारी योगा की प्रैक्टिस कंप्लीट होगी और वो मैं करूँगी टेरेस पे सनलाइट के नीचे। मैं चेंज करके आ गई हूँ टेरेस पे, और यहाँ पे धूप है, थोड़ी ज़्यादा धूप है, बट इट्स ओके क्योंकि मुझे सनलाइट में वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा नहीं है बहुत तेज़ धूप में करती हूँ, एकदम जब नॉर्मल 8 या 7 बजे की धूप रहती है ना, उस धूप में वर्कआउट करना प्रेफर करती हूँ।
लोगों की पता है कि मेरा चल रहा था पिछले कुछ दिनों से फिज़ियोथेरेपी, तो डॉक्टर ने मुझे एकदम से योगा पे जंप करने के लिए थोड़े रेस्ट्रिक्शन किए, लेकिन अभी बहुत 1 वीक हो गए, तो आई थिंक अभी हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे जितना पॉसिबल हो। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे किसी मूवमेंट पे या फिर मेरे किसी पॉइंट पे मुझे प्रेशर आ रहा है, तो उसी टाइम हम रुक जाएंगे। और आज हम बहुत ज़्यादा बेसिक योगा करने वाले हैं, लेकिन फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पूरा जॉइंट रोटेशन, नेक रोटेशन, रिस्ट रोटेशन सब कुछ करूँगी। सबसे पहले करती हूँ रिस्ट रोटेशन एंड रिवर्स। हर एक जॉइंट को रोटेट करने से ना जॉइंट्स वार्म हो जाते हैं और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। थोड़ा सा हल्का स्टिफ फील हो रहा है मुझे लेफ़्ट साइड में नेक पे, बट इट्स नॉट दैट मच। आप देख सकते हो कि हवा कितनी अच्छी छूटी है, तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़े स्कैपुला के मूवमेंट जो मुझे डॉक्टर ने बताए थे एज अ वार्म अप, तुम अपने हमेशा हर एक वर्कआउट में अभी ऐड कर सकती हो। रिलैक्स। और अभी मैं नॉर्मल कर रही हूँ बैक बेंडिंग के आसन, जिसमें नेक को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। नॉर्मल मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना ही स्ट्रेच करूँगी। 10 काउंट कर लेती हूँ एकदम नॉर्मल। नेक को ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करूँगी, स्पाइन पे ज़्यादा फोकस दूँगी। लेती हूँ लेग्स के मूवमेंट। जब घर पे रहूँ ना तो बहुत आराम से मेरी योगा प्रैक्टिस कंप्लीट होती है, क्योंकि मैं अपना रूटीन कंप्लीट करती हूँ और फिर प्रैक्टिस करती हूँ। और अभी मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि आप लोगों को ना मेरे जिम का वर्कआउट भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो मैं जा नहीं रही हूँ, मतलब 1-2 दिन से फिज़ियोथेरेपी चल रही थी, तो लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैं वर्कआउट करती हूँ वो अभी आपको शो करूँ, तो शायद नेक्स्ट वीक से वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। चक्की चालासन is the best one for females. Reverse. सिटिंग ताड़ासन, जिसमें स्पाइन पूरा स्ट्रेच होगा। थोड़े हाफ स्क्वाट्स कर लेती हूँ। अभी हम करेंगे थोड़ा प्राणायाम। 3 से 4 प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, कपालभाति और ओम का उच्चारण।
एक लंबी गहरी सांस लेना है और फिर ही ओम का उच्चारण करेंगे। और पूरी प्रैक्टिस होने के बाद धरती माता के पैर छुएंगे ताकि हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल है ये खुद के लिए फील कर सकें। आपने नोटिस किया जब मैं ओम का उच्चारण करती हूँ तो उसमें सिर्फ 2 शब्द नहीं रहते ओम, उसमें रहते 3 शब्द अ उ म, क्योंकि जब हम बोलते हैं उ म तब हमें यहाँ पे जब का उच्चारण करते हैं ना तो हमारा जो फोरहेड है उसके पीछे वाले हिस्से में वाइब्रेशन होता है। जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तब हमारा जो कंठ है उसके पीछे वाले हिस्से में वर्टिब्रा में जो पॉइंट होता है वहाँ पे वाइब्रेशन होता है। और जब हम म का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो बेली बटन है उसके पीछे वाले हिस्से पे वाइब्रेशन फील होता है। तो ये है ओम का उच्चारण जिसका मीनिंग और प्रॉपर वाइब्रेशंस। तो कभी भी आपको ओम नहीं बोलना है, आपको बोलना है 3 शब्दों में अ उ म। दैट इज़ द परफेक्ट वन। तो चलो दोस्तों, आज की प्रैक्टिस तो मेरी कंप्लीट हो गई और मेरे दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रही है। और मैं आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में।